सो हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की कंप्लीट आरडी शर्मा। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि क्लास 10th का कंप्लीट आरडी शर्मा एक एक एग्जाम्पल एक एक प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी नेसेसरी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आना चाहिए वो मैंने करा के रखा बच्चों। क्लास 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स जो है इस चैनल पे है। तो क्लास 9th मिसिंग है, तो अब ये मिसिंग लिंक यानी कि जो भी बच्चे 8 से 9th में जा रहे हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त बच्चों कोर्स होने वाला है। बस आपको क्या करना है, भरपूर प्रेम मोहब्बत के साथ इसको शेयर करना है बच्चों, बताना है अपने सीनियर्स को भी बताना है कि क्लास 10 का कंप्लीट आरडी शर्मा है। और आप तो 9th पढ़ोगे तो 10th पढ़ोगे ही, और साथ में 11 12th का भी बच्चों कोर्स है, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर बच्चों, सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बिल्कुल अपना नाम बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मैं जो है अब पूरा जो है मैथ्स अपनी मजबूत बनाऊँगा। और बच्चों साथ में एक और भी चैनल है आशीष बाजपेयी IIT JEE एंड बोर्ड्स करके, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दिखेंगे 21,000 सब्सक्राइबर, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो आपने अगर भरपूर प्यार दिखाया ना बच्चों तो आपको पूरी फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह क्लास 9th की भी आ जाएगी, फिर 10th में भी आ जाएगी। बट बस आप अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें, ठीक है बच्चों। और हम लोगों का बच्चों ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स ऐप भी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप जो है डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे, ठीक है। और वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझको, तो जब आप मैसेज करें तो आप मुझे बता दें कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल बैच बना दूंगा और वहाँ पर मैं आपको ऐड करूँगा बच्चों। तो कुछ मटेरियल वगैरह और अलग टाइप की प्रॉब्लम्स, कुछ थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम्स अगर आप चाहते हो क्लास 9th वगैरह की, तो वो वहाँ पर आपको ऐप में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो गूगल प्ले में मिल जाएगा आपको अब हमारा ऐप ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स ऐप, तो बिल्कुल आप वहाँ पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर, दैट इज़ नंबर सिस्टम बच्चों, ठीक है। तो बेसिक बातें आपको बच्चों पता होंगी कि नंबर सिस्टम में नंबर लाइन से शुरुआत होती है। तो एक तरीके से आप सोचिए, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बस इतना ही आना चाहिए, बाकी सब हम आपको सिखा देंगे बच्चों। तो नंबर सिस्टम वो मतलब नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके हर पॉइंट पे कोई ना कोई नंबर लाई करता है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे नंबर ना लाई करता हो। लेकिन हमारी शुरुआत बच्चों इस नंबर लाइन से पहले हम लोग क्या करते, देखिए जो है यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स रखते हैं, यानी कि काउंट कर सके, जिनको ऐसे उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं जिन चीज़ों को, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटिंग नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, जिनके बीच में डिफरेंस 1 1 का है, इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर। यानी कि 1 के बाद अगला कौन सा नंबर आ रहा है 2, 2 के बाद कौन सा आ रहा है 3, 3 के बाद कौन सा आ रहा है 4। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर, ठीक है। जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और एक इनको पूरा मतलब सारे नंबर को रिप्रेजेंट किया, जैसे आपके स्कूल में आपकी क्लास 9th होगी तो सारे बच्चों को बोला जाता होगा क्लास 9 सेक्शन ए। तो एक सेट, एक आप लोग एक सेट में बिलोंग करते हो जो लोगों का सारे के सारे सेक्शन ए में है और क्लास 9। तो इसी तरीके से जितने भी नंबर नेचुरल नंबर उनकी एक क्लास बनाई गई है जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है सेट, ठीक है। तो एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे देखिए करली ब्रैकेट बनाते हैं और वहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, और ऐसे क्योंकि बहुत होते हैं बच्चों, बिल्कुल आप अंतिम वाला नंबर तो आप जानते ही नहीं हो, तो उसको हम लोग ऐसे ही नाम के लिए बच्चों उसको बोल देते हैं इन्फिनिटी। क्योंकि आप कोई भी नंबर कहोगे, जैसे आप कहोगे कि 600 आखिरी नंबर है, तो अगला बंदा उसमें वो एक जोड़ देगा तो 601 हो जाए। आप 1000 बोलोगे तो अगला क्या बोलेगा 1001। तो कुछ भी जो आखिरी नंबर आप सोच सकते हो तो अगला बंदा उसमें +1 जोड़ देगा। तो इस तरीके से आप कभी अंत वाला नंबर नहीं जान पाओगे, इसलिए उसको कि वो कभी नहीं ख़त्म होता है, जो आदि ना जिसका ना अंत, उसको हम लोग क्या बोल देते बच्चों, इन्फिनिटी। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है
1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता ही है, मतलब जा ही रहा है जा ही रहा है जा ही रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ ख़त्म होता है बच्चों। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, पहले इनको हम लोग बोलते काउंटिंग नंबर्स। तो क्लियर है। फिर एक नया सेट आया बच्चों, एक नया सेट आया जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? होल नंबर। तो जो होल नंबर होता है वो कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें केवल एक और एक्स्ट्रा नंबर जोड़ा गया बच्चों यहाँ पर, दैट इज 0। ठीक है, 0 बिकॉज मिसिंग था, 0 अपने भारत देश ने उसकी खोज की है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 और इस तरीके से आप देखें कि ये भी बस केवल एक ही एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे ऐड किया और अब आप समझ गए इसके सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? W से, कैपिटल W से हम लोग इसके सेट को डिनोट करते हैं। तो डन है बच्चों, समझ में आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया। समझने के लिए कुछ भी नहीं है, नंबर्स हैं बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इसमें एक 0 आ गया। अब देखिए क्या अभी भी हमारी ये जो नंबर लाइन है ये पूरी हुई है? नहीं हुई है। तो अभी भी हमें पता है, आपको तो पता ही है कि अगले जो नंबर आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप पढ़ ही चुके हो, इंटीजर वगैरह क्लास 8 वगैरह में सब चैप्टर्स रहते हैं। तो फिर कौन आते हैं? इंटीजर्स। तो उसको Z से या फिर I से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे नंबर इधर प्लस की तरफ है ना, वैसे ही उसका मिरर इमेज ले लो। मिरर का इमेज लिया है कभी आपने? अपना इमेज लिखो तो देखो जितना आप आगे खड़े रहते हो उतना ही पीछे आपकी इमेज दिखती है। तो यानी कि 0 से 1 जितना आगे है उतना ही -1 इससे पीछे खड़ा है। तो हर एक पॉजिटिव नंबर का अगर यहाँ पे मिरर रख दिया जाए बच्चों, यहाँ पे एक मिरर रख दिया जाए तो इन सब की इमेजेस बन जाएंगी। तो उसको माइनस पीछे की तरफ है तो माइनस से रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, -4 -5 ऐसे ही इधर की तरफ क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी। ठीक है, तो समझ गए। तो ये Z या I से डिनोट होता है। तो 0 ऐसे बीच में अब हम लोगों ने कर लिया 1 2 3 4 5 और इधर की तरफ आपका इन्फिनिटी और इधर की तरफ बच्चों -1 -2 -3 -4 और इधर की तरफ भी क्या, कोई आदि ना अंत। तो इन्फिनिटी का मिरर इमेज क्या हो गया बच्चों? -इन्फिनिटी। तो क्लियर है। तो ये सारे अब हमारे Z या I से हम लोग इनको डिनोट करते हैं और ये क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं। अब इस इंटीजर में भी कई तरीके के नंबर्स होते हैं। जैसे किसी ने लिखा Z+ या I+, यानी कि वो बोलना चाह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना तो निगेटिव नंबर है, इसलिए 0 को, तो ये 1 2 3 4 5 ये है हमारे पॉजिटिव इंटीजर बच्चों। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो बहुत ही होले होले जिससे कि आप चीज़ों को सीखो और बिल्कुल बच्चों अगर आपको आखिरी तक हमारे साथ चलना है, ठीक है, तो बस लग जाओ आप। ठीक है, तो Z- I- ये कितना हो जाएगा? -1। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव इंटीजर यानी कि 0 के बाद वाले इधर सर -2 -3 है ना, -4 और इधर किधर -इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वाले नंबर निगेटिव इंटीजर, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर ऊपर लिखे हुए हैं। निगेटिव में माइनस लगा देते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर। क्लियर है? इनको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। डन है भाई, कर लोगे ये चीज़ कि ये निगेटिव इंटीजर होते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। समझना क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो जो निगेटिव नहीं है, तो भैया ये नहीं है निगेटिव, 1 2 3 4 5 और एक और इंटीजर है जो निगेटिव नहीं है, 0, यानी कि जैसा होल नंबर होता है। तो इस नॉन निगेटिव इंटीजर के सेट को W से ही डिनोट किया जा सकता है, यानी कि इट्स अ होल नंबर बेसिकली। तो जो नॉन निगेटिव इंटीजर है वो होल नंबर है बच्चों। तो वो क्या है? होल नंबर। तो देखो कैसे बोल रहे हैं, नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है। अब 0 ऐसा नहीं बोले पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलते तो 1 2 3 4 5 आता, लेकिन नॉन निगेटिव बोला है। ठीक है, तो ये सब क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा रहता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे चल के क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन निगेटिव इंटीजर, तो आप समझ जाओ। तो इसी तरीके से अब आप समझ ही गए होंगे कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे।
बोलो नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, बताओ 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 बच्चों, क्या होंगे नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें भी 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, माइनस, और ऐसे -इन्फिनिटी तक। तो 0 देखो इनमें इंक्लूड हो जाता है। अब इसको डिनोट कैसे किया जाए भाई, इसको डिनोट कैसे किया जाए, तो देखो ये Z माइनस है ये, और एक ये साइन, किसी चीज़ को एक्स्ट्रा जोड़ना हो, जैसे ये पूरा तो है ही है, यहाँ पे देखिए -1 -2 सारा है ही है, एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ रहे हैं, तो ऐसे करके ऐसे करली ब्रैकेट बना के 0 हो गया। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉन पॉजिटिव, बिकॉज यही एक एक्स्ट्रा चीज़ आई, उस एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं यूनियन। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन यूज़ करके हम लोग करते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइप का नंबर क्या आएगा, क्योंकि अभी भी बहुत ही तगड़ा गैप बच्चों यहाँ पर बीच में है ना, बाकी कुछ नंबर। तो फिर अगला टाइप का जो नंबर आता है बच्चों, दैट इज रेशनल नंबर। क्या आते हैं, रेशनल नंबर। कैसा नंबर आता है बताइए भाई। तो P/Q के फॉर्म में बच्चों इनको लिखा जाता है, PQ बिलोंग्स टू Z और Q इज नॉट इक्वल टू 0, शायद पढ़ा हो आप लोगों ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबर्स में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, और P और Q जो होते हैं दोनों होते हैं इंटीजर, और जो Q होता है वो 0 नहीं हो सकता। देखो कभी भी भारत ने खोज की है ना बच्चों 0 की, तो 0 आप डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, उसकी अपनी एक इज्जत है। तो यू कैन नॉट पुट दैट, है ना, इन डिनोमिनेटर, तो 0 में नहीं रख सकते कभी भी। 0 पूरी मैथमेटिक्स में 0 डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता, समझ गए, करना ही नहीं बच्चों आपको ये गलती। तो P/Q एंड P, Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर आप जानते हो, और Q 0 नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो इनका SCF यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, कट्टम कुट्टी करके 1 लाना है आपको। जैसे मान लीजिए 4/6 लिखा है, तो देखिए 4 इंटीजर है, 6, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 2 से काट सकते हैं ना इसको, 2 3 जैसे, तो 2/3 लिखिए आप। तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या है ये, रेशनल नंबर। तो देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, रेशनल नंबर 2 होते हैं कि एक होते हैं टर्मिनेटिंग, तो डेसिमल में अगर लिखें भाई देखो, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, तो आप जैसे 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, देखिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो मैं समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा, आप चिंता तो बिल्कुल करिएगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग, और दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइम्स, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है सॉरी, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, डन है बिल्कुल। तो जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका 4/1 है, तो ये मेरे को बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो यस, दिस इज रेशनल नंबर। तो मतलब नीचे 1 है ना, तो भी मतलब सारे इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। यहाँ पे आने से पहले ये बात क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे बड़ा सेट अभी तक जो आपने पढ़ा है वो इंटीजर है ना, क्योंकि इंटीजर के अंदर खुद ही होल नंबर है, और होल नंबर के अंदर पूरा नेचुरल नंबर है। तो इंटीजर जो है वो सेट, अब रेशनल के अंदर वो है, जैसे कि बोला जाए कि सेक्शन ए जो है क्लास 9th के अंदर है, और क्लास 9th में ही सेक्शन बी भी है, लेकिन क्लास 9th जो है स्कूल के अंदर है। तो उसी तरह रेशनल नंबर बड़ा सेट है, उसके अंदर जो है ये आपके इंटीजर्स आ जाते हैं। तो वो कैसे आ जाते हैं, वो उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 5 आया, तो 5 क्यों रेशनल नंबर है हम कहेंगे इसको आप 5/1 लिख सकते हो, और 5 देखिए आपका इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, इसलिए 5 रेशनल नंबर है। ठीक, समझ गए। किसी ने कहा कि अच्छा ये बात तो बहुत अच्छी हुई कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर, लेकिन ये प्रूफ करो कि 2.3 कैसे रेशनल नंबर है।
2.3 कैसे रेशनल नंबर है? तो हम कहेंगे 23/10 लिख लो ना। तो अब देखो ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ये जीरो नहीं, तो हो गया ना। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि जब किसी नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में देखते हो और वो टर्मिनेट हो, यानी कि जैसे 3.5, तो वो रेशनल नंबर है। क्योंकि आप इसको देखिए 3.5 को ऐसे 10 लिख सकते हो, 35/10, और 5 7 और 5 2, तो देखो 7/2, और 7 क्या है? इंटीजर, और 2 क्या है? इंटीजर। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया ना, बिकॉज p और q को क्या होना था? इंटीजर। तो जितने भी डेसिमल के नंबर दिखें और जिसमें ऐसे डेसिमल ऐसे डॉट के बाद ख़त्म, ऐसा नहीं कि एक ही 3.63 भी हो सकता है, 3.601, कितना भी बड़ा हो, लेकिन अंत होना चाहिए उसका, ऐसे अंत हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है, इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप ऑफ रेशनल नंबर। अब यानी कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का भी होता होगा, जैसे कि अब देखिएगा 3 को 1 से, यानी कि 1/3 तो है ही रेशनल नंबर, बिकॉज 1 इंटीजर है और 3 क्या है? ये भी इंटीजर है। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट लगा के हम लोग 339 कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर फिर 1 लाए और फिर 339। तो आप देखो ये रिपीट कर रहा है बच्चों, ये अब बार बार, क्योंकि एक ही चीज आएगी, हर बार करोगे तो वही आएगी। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? देखो ये क्योंकि रिपीट करने लगा तो बार लगा देते हैं। जितनी चीज रिपीट कर रही होती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? बार। तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ अ रेशनल नंबर। ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ अ रेशनल नंबर, एंड जिसका वैल्यू इज 0.3 बार। ठीक है, तो ये सब रेशनल में आते, ये भी रेशनल में आते। तो क्या अब हमारी नंबर लाइन पूरी फिल हो चुकी होगी? अभी भी नहीं, अभी भी एक टाइप के नंबर बच्चों बचे हुए हैं जिनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो एक कैटेगरी की, अच्छा, और ये रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे? क्यू से, क्यू से। ठीक है, नाम है, रख दिया गया। इर्रेशनल नंबर तो ज़्यादा उस पर टेंशन नहीं लेना है कि क्यों ऐसा है, वो ऐसा है। काम की बातों पे देखो फोकस। अर्जुन का क्या था कि बोलते थे ना कि आँख बिल्कुल, उसने बोला मेरे को आँख बिल्कुल दिख रही है बर्ड की, जब द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूछा। ठीक है, तो ये आप समझो कि जो मतलब मैथ में जो सिखाया जा रहा है वो मुझको आता है, मुझे हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता, मुझे हर एक एग्जाम्पल आता है, वो फालतू चीज़ें नहीं। ठीक है, तो जो काम की चीज़ है उस पर बिल्कुल आई एम फोकस्ड कि इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं होगा आप मुझसे। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो देखो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल है। बहुत ही आसान, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर आर इर्रेशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख पाएँ वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो देखिए डेसिमल सिस्टम, अगर डेसिमल के हिसाब से हम लोग देखें तो कैसे होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीट भी ना करें और टर्मिनेट भी ना करें। ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये कौन से? जैसे एक पाई आपने शायद सुना हो, 2πr है ना, फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का, सर्कल का जो है फॉर्मूला πr² है ना, ऐसा पढ़ा होगा। तो जो पाई है ना, तो वो 3.14 और ऐसे चलता रहेगा, कभी कोई चंक यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा, हर बार कोई नया ही नंबर आता जाएगा, ऐसे नया 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 3 आया, कभी 2 आया, कभी 5 आया, ऐसे कभी ऐसा नहीं होगा कि अब 3 4 आ गया, 4 4 4 4 4 4 चालू हो गया, या कुछ 2 आ गया तो अब 2 ही आ रहा है, 201 201 201, ऐसा कुछ रिपीट नहीं हो रहा हो अगर नंबर के अंदर, तो वो कैसे होते हैं? इर्रेशनल होते हैं डेसिमल के फॉर्म में। बाकी आप उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल। अगर ये सारे रेशनल और इर्रेशनल को नंबर लाइन में डाल दिया जाए तो ये पूरी नंबर लाइन फिल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 0 और 1 के बीच में नंबर नहीं होता, देखो 0.5 है, अब इसका आधा करो तो 0.25 है,
इसका भी आधा करो तो मिल जाएगा, इन दोनों का आधा करो तो ऐसे आधा आधा दो, हर पॉइंट में बच्चों, हर एक पॉइंट आप उंगली रख दो, कोई ना कोई नंबर होगा। तो ये सीखने की आपको ज़रूरत है कि नंबर केवल यही नहीं है 0 1 2 3 4, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा रहता है बच्चों कि बस यही नंबर है। हम तो 1.1 भूल ही जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि √2 भी कोई नंबर है और वो नंबर लाइन में। तो ये चैप्टर आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। देखो बेसिक्स आपके मजबूत हुए तो आप बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को लग तो रहा है कॉन्शियसली तो जी जानते हैं अच्छा होता है कुछ रेशनल, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की आदत तो उनके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है कि 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता। पर ऐसा थोड़ी नहीं है, आप जानते हो कि होता है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त गलत करते हो, वो नहीं करना है आपको। समझे? तो क्लियर है क्या पॉइंट? तो बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल बच्चों करेंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो ये सारे नंबर्स आपको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बुक में देखेंगे आप, तो आप बस ध्यान से सुनते रहो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करें। तो एक काम कर सकते हो आप, देखा करो कि न्यूमरेटर कितना बड़ा है। जैसे 5 है तो सबसे पहले तो भाई 0, ये हमें पता है माइनस है तो ये 0 के लेफ्ट में होगा -5/3 होगा ना भाई। 0 के लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स होते हैं। देख लो किसी को ऐसा लग रहा होगी अरे नहीं ऐसा तो नहीं पता मुझे। देखो ना भाई 0 है और राइट देखो, राइट तो राइट में देखो ये सब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और 0 के लेफ्ट में देखो सारे के सारे बच्चों निगेटिव नंबर्स है। क्लियर? डन है, डन। अब ध्यान से देखना। तो यानी कि ये बात तो क्लियर है कि 5/3 हमारा राइट साइड ऑफ 0 होगा और -5/3 जो है हमारा वो लेफ्ट साइड में होगा। समझ गए? एकदम मतलब अच्छे से बात क्लियर है। अब क्या करें सर, हम लोग कैसे पता करेंगे कि 5/3 है कहाँ? तो हम क्या करेंगे, 5 जानते हैं ना नंबर लाइन पे, 1 2 3 4 5 इतना कर लेंगे हम। तो इस 5 को आप मार्क कर लीजिए। इसी तरीके से आप -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है भाई। अब मान लीजिए आपके पास केक है, केक, ठीक है, और आपसे कोई कहता है कि मुझे इस केक का 1/3 दो। तो भाई क्या करो, इस केक को 3 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दो, इस केक को ऐसे 120 डिग्री, 360 का है ना पूरा सर्कल। तो आपने क्या किया, 120 डिग्री 120 डिग्री 120, एक आपने खाया, एक आपके पापा ने खाया, एक आपकी मम्मी ने खाया। तो 120 120 120 करके आपने ये एक एक पार्ट यहाँ से निकाल लिया है, ठीक। डन है, बोलो डन। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 5 था और आपको चाहिए 5/3। तो बस बताओ मेरे को 5/3 क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसका 1/3 पता करना है, 1/3 1/3 निकाल लो, यहाँ पे पोजीशन पता कर लो 1/3 कहाँ पर है। तो क्या करो, 3 इक्वल डिस्टेंसेस यहाँ पर मार्क करो। तो मैं इनको सब हटा देता हूँ बीच वाले, ये फालतू है ना। ये 5 है तो इसके कितने पार्ट करोगे आप, 3 पार्ट करोगे, यानी ऐसे 2 बीच में इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस। ये वाला है बच्चों 5/3। इतनी ही दूरी पर आप इसका मिरर इमेज लेके यही डिस्टेंस लो अपने कंपास से, ऐसे कंपास से डिस्टेंस लेके इधर मार्क कर दो। तो इधर आपको -5/3 मिल जाएगा, ठीक है भैया। 1/3 कर लेते हो किसी चीज का, 1/3 1/3 निकाल लोगे, 1/3 बिल्कुल कर लेना चाहिए आपको। 1 का 1/3 नहीं कर पाओगे ऐसे, डन, ठीक है। तो मिल गए देखो आपके 5/3 और -5/3 नंबर लाइन पर। अब देखिए एक और बढ़िया आ रहा है एक और क्वेश्चन नंबर 2 भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखिएगा। एग्जाम्पल 2, रिप्रेजेंट
8/5 एंड -8/5 ऑन नंबर लाइन। तो सब बच्चे बताएंगे कि ये कैसे करें। तो अभी अभी तो सीखा है ना कैसे करते हैं, अभी अभी तो सीखा है, बोलो अमीन सीखा है कि अभी तो सीखा है ना। तो ये करना आपको ऐसे 0 मार्क करना है और 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इधर और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 समझ गए। इधर वाला कर लिया तो उधर वाला तो हो ही जाएगा। क्या करना है, इधर का कंपास लेके उधर बस टिक मारना है आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब मैं इसको रब कर दूं, ये सारा 8 पता कर लिया आपने ना। ठीक है, तो इधर भी हटा ही दो, बढ़िया क्लीन रहना चाहिए ना, कॉपी एकदम बढ़िया से बनाना बच्चों। ठीक है 8 अब ये 8 है और ये -8 है, दिस इज 8 एंड दिस इज -8। अब बोलो क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसका क्या करते हैं बच्चों, उतने पार्ट मारते हैं हम लोग, उतने पार्ट। तो इसको हम लोग 5 पार्ट 5 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दे, 1 2 3 4 और 5। तो भाई बताओ मेरे को 8/5 कहाँ है ये। अच्छा -8/5 कितना, कंपास लो और इधर इधर मार दो, क्योंकि वो तो क्या होता है भाई मिरर इमेज होता है ना, वो तो यहाँ पे आप मिरर रख दो और इस 8/5 का आपको क्या मिल जाता है बच्चों, -8/5। सो दिस इज हाउ यू गेट 8/5 ऑन द नंबर लाइन एंड यू कैन ऑल्सो गेट द -8/5 ऑन अ नंबर लाइन। तो इस तरीके से अब हम धीरे धीरे बच्चों ये सीख रहे हैं। अब देखो इसका सेंस समझिए कि ऐसे नंबर लाइंस पे हैं, तो आपको ये समझना है कि हाँ ये होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में केवल वही 1 2 3 4। कई बच्चे 6 के आगे ही नहीं बढ़ पाते, 6 में उन्होंने नंबर पढ़ लिया 1 2 3 4 और इतने सारे नंबर आ रहे बीच में और वो नंबर ही नहीं जानते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ बच्चों। ठीक है अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आइए, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। तो एक रेशनल नंबर हमको -2 और 6 के बीच में। अच्छा देखिए एक चीज आप देखिए, दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करो किसी भी, ठीक है, जैसे मैंने लिया 10, मैंने लिया 15, तो 10 + 15 करके 2 करें तो इसको बोलते हैं मीन निकालना। क्या बोलते हैं, एवरेज। तो ये जो एवरेज आता है ना, वो क्योंकि इन दोनों का एवरेज है वो हमेशा इस 10 और 15 के बीच में ही आएगा। तो कभी भी एवरेज निकालना है ना तो वो क्या होगा, तो 2 के बीच में ही आएगा। तो जब भी वो एक नंबर पूछे ना आपसे, नंबर तो बहुत है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं बच्चों, लेकिन जैसे बोल रहे हैं कि फाइंड, एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ भी दे रहा हूँ, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। तो होने को तो बच्चों -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, क्योंकि सारे इंटीजर जो इसके बीच में वो सब रेशनल नंबर ही। लेकिन एक बात यहाँ पे सीखने वाली है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि मान लीजिए एक नंबर y है ना भाई, थोड़ा बहुत तो अलजेब्रा पढ़ी होगी आपने, तो नंबर को हम लोग जैसे मान लीजिए 6 बोलेंगे तो बार बार 6 ही बोलना पड़ेगा, लेकिन सब नंबर को एक साथ बोलना है तो हम क्या करेंगे, कोई सिंबल ले लेंगे बच्चों। यानी y बोल दिया तो सारे नंबर, जैसे मान लीजिए कि भाई कोई क्लास 9 का बच्चा यहाँ आ जाओ, तो ऐसा बोला ना हमने, अब केवल मैं बोल दूँ कि शुभम यहाँ आ जाओ तो फिर अब तो शुभम ही यहाँ पर आएगा, है ना, या मैं बोल दूँ कि अभिषेक यहाँ आ जाओ तो केवल अभिषेक ही यहाँ पर आएगा। लेकिन हम चाहते कि क्लास 9 का कोई भी आ जाए, तो हम कहेंगे क्लास 9 के स्टूडेंट में से कोई एक आ जाओ। तो उस चीज़ को मैथ में कैसे बुलाएं कि भैया -2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है जो रेशनल नंबर हो, तो उसको हमने y से बुला लिया कि y इधर आ जाओ। लेकिन बताना पड़ेगा कि y आप क्या हो, आप रेशनल नंबर हो। ठीक है, फिर हम कहेंगे एक x आ जाओ यहीं से, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा y आओ जो x से बड़ा हो, जैसे 3 बुलाए और 1 बुलाए तो 3 1 से बड़ा है। तो ऐसे हमने 2 नंबर बुला लिए। फिर हमने कहा कि इनका एवरेज निकालेंगे, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, x + y/2। तो आज आपने पहला थ्योरम सीखा बच्चों यहाँ पर
कि जो x प्लस वाई बाई टू होगा ना, वो हमेशा अगर y जो है वो x से बड़ा है तो वो इनके बीच में रहेगा, यानी कि y इज ग्रेटर दैन x प्लस वाई बाई टू इज ग्रेटर दैन x। ठीक है, क्लियर है? तो y इज ग्रेटर दैन x प्लस वाई बाई टू इज ग्रेटर दैन x। डन है। तो यानी कि जब भी वो कहें कि दो नंबर्स के बीच में एक नंबर पता कर लो, तो हम क्या करेंगे, -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 यानी कि 2। आप खुद ही देख लो, नंबर लाइन में अगर आप जाओ तो -2 यहाँ है, 0 यहाँ है और 6 यहाँ कहीं, और 2 देखो बीच में ही आ रहा है भाई कहीं पर। ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल में है, ये 4 के गैप है और इधर भी 4 के, लग रहा होगा बड़ा है। ऐसी चीज़ों की आदत डाल लो आप। ठीक है, कि जो दिखे जरूरी नहीं कि वो सत्य है, कई बार जो नहीं दिख रहा होता वो सत्य होता है। जैसे यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है कि 4 और 4 आपको लग रहा है इक्वल नहीं, पर वो दैट डज नॉट मैटर व्हाट यू सी। बहुत चीज़ें आप देखते हो वो सत्य नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो ये 4 और 4 लिखा है इसलिए बराबर है हमारे लिए। ये 4 और 4 से हम जानेंगे बराबर, हमारी आंखें क्या देख रही हैं वो मैटर नहीं करता। समझे, मैंने कहा ना अर्जुन बनना है आपको। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये समझ गए आप कि -2 और 6 के बीच में इन्होंने कहा एक रेशनल नंबर निकालो, तो हमने उसे निकाल दिया बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या अपने आप कर पाओगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है बुक का, वहाँ कह रहे हैं कि -2/3 और 1/4 के बीच में एक नंबर निकालो। तो कोई टेंशन ही नहीं, बड़ा कौन है 1/4, छोटा कौन है -2/3, इनके बीच में निकालना है। आपको क्या करना है बच्चों, -2/3 + 1/4 और डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे लिख लिया करो आप, हाफ, इस तरीके से लिखोगे। ध्यान है, ऐसे ऐसे करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखो पहले दोनों ऐड किया और डिवाइड के लिए बाहर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एलसीएम लेना बहुत ही अच्छा चीज़ होता है बच्चों, एलसीएम ले लो। तो यहाँ 4 से इसको इधर मल्टीप्लाई करो 2 × 4, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा ना तब तक आप ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो -2 × 4 + 1 × 3 यानी कि 3, और यहाँ पे 12 × 2 तो 3 - 6 इज -3 डिवाइडेड बाई 12 × 2, तो 3 4 जा, तो यहाँ पर -1/8, तो -1/8 यहाँ पर आया बच्चों। आया कि नहीं आया? देख लो, फिर से देख लो, सही है। तो ये -2/3 और 1/4 था, तो -2/3 + 1/4 किया, तो ये -8 + 3 -8 + 3 -5 होता है। वेरी गुड। सॉरी ये 24, तो कितना हुआ -5/24। ठीक है, तो बढ़िया है, -5/24। अब एक बात आपको मान लीजिए कभी आ जाए कि प्रूफ करो -5/24 इसके बीच में, तो है नंबर लाइन में हमने देखा है होता है, और हमने पढ़ा है कि अगर x y ग्रेटर दैन x है तो फिर x प्लस y/2 जो है इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा अगर वो रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको प्रूफ करने को आए तो ये वाली थ्योरम आप जो है बता देना बच्चों। अब देखिए नया टाइप का सवाल आ रहा है। नया टाइप का सवाल आ रहा है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद, अच्छा 5, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं हम। अच्छा आप 3 रेशनल नंबर वाला कर ले बच्चों। 5वें में कह रहे हैं इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 और 5। अब देखो इसको करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ऐसे ही बताया जा सकता है, कई बच्चे ना, लेकिन सेंस समझिए इस चीज का, जो बुक में बताया जा रहा है उसका सेंस है बच्चों। ठीक है, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने भी पास 2 रेशनल नंबर क्यों ना हो, उनके बीच में बच्चों इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स की। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स की भी प्रॉपर्टी बच्चों कि अगर इर्रेशनल नंबर्स 2 कोई भी इर्रेशनल नंबर ले लो
उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे। फाइनाइट नहीं होते, मतलब आप गिन ही नहीं सकते हो कि कितने हो। क्योंकि देखिए कहने को तो हम बोल सकते कि इन्होंने कहा कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स, तो बहुत ही आसान है हमारे लिए ऐसा कर लेना, लेकिन आसान चीज़ें आपको बहुत मदद दें ये जरूरी नहीं। यहाँ जो सीखने की बात है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा -2 + 5/2, जिससे कि आइडिया लगे आपको कि 3/2 अच्छा बीच में एकदम मिडिल में, 3/2 एक हम लोग। अब देखिए आप चाहे जितने भी निकालो, अब 3/2 और 5/2 के बीच में भी तो एक होगा, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3/2 + 5 और बाहर क्या करना है, हाफ। तो इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होगी बच्चों। अब इन दोनों के बीच में भी आपको पता करना है, तो आप लिखिए हाफ और 3/2 - 2, ठीक है। तो हाफ 3 - 4 ÷ 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, तो हाफ 3/2 + 5 to 10, 10/2 यानी कि 13/4। सो दिस इज 13/4 और यहाँ पर -1/4 तो यहाँ पर बीच में -1/4 और यहाँ पर बीच में 13/4 है। सॉरी। तो आप देखिए अब कितने भी कराए जाएं हमसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर इनका हम लोग मीन ले लें, यहाँ मीन ले लें, यहाँ मीन ले लें, यहाँ मीन ले लें, तो हर बार तो ऐसा होगा ना। तो इस टेक्निक से हम लोग इस बात को जो है अपनी वर्ड्स में प्रूव कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं नंबर लाइन। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही तो प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। दो नंबर लो और उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, उनके बीच में आ जाएगा। फिर उसी दो नंबर को पकड़ के जो अगले आए तो छोटा हो गया, देखो जो स्पेस पहले इतना था वो अब इतना हो गया। अब इसमें फिर से आप जो है बीच में और स्पेस देखो छोटा हो गया, तो और छोटा, ये खत्म ही नहीं होगा। आप अंदर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो भी पास पास होंगे, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, ये चलता रहेगा बच्चों। ये दुनिया के रहस्य को बताता है बच्चों, ये नंबर लाइन दुनिया के रहस्य को बता रही है और उसको समझने का एकदम छोटा छोटा सा पॉइंट है कि x + y/2 हो गया x और y के बीच, और ये चलता रहेगा। तो ये शो कर रहा है कि कितना भी छोटा स्पेस क्यों ना हो उसमें भी स्पेस क्रिएट किया जा सकता है, कितनी भी छोटी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो उसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। इस बात को समझो, ठीक है। तो डन है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, और उसको देखेंगे हम लोग। एंड द क्वेश्चन इज कमिंग कि इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/10 एंड 8/, अच्छा -3/11 और 8/11। अब 10, अब देखो मैथ में क्या होता है, करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग जैसे अभी कर रहे थे, लेकिन मैथ में समय भी बचाना होता है। एफिशिएंट बनना भी मैथ अपने को सिखाता है। एक तो लॉजिकल सोचना सिखाता है बच्चों, मैथ पढ़ रहे हो आप तो लॉजिकल सोचना आपको सिखाता है, और दूसरा इस बात को सिखाता है कि आप एफिशिएंटली जो कोई काम कर रहा हो ज़्यादा समय में, आप उसको कम समय में करके आप समय को बचा सकें। बिकॉज समय इज फिक्स्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एक एंड वाली डेट रहेगी, तो वो समय फिक्स्ड है। आपको बस केवल पता नहीं कि कहाँ जाके ये नंबर लाइन में एंड हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय को आप किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, जो भी आप जीवन में करना चाहते हो, जिस उद्देश्य के लिए आपका जीवन आपने जन्म लिया है, तो उस काम को करने के लिए आपको एफिशिएंट कैसे बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा करके आप यहाँ से जाओ, अपना नाम कमा के जाओ, है ना। क्योंकि पैसे तो बहुत लोगों ने कमाए, नाम कमा के जाओ इस दुनिया में, वही मेन है कि लोग आगे चल के याद करें कि अच्छा ऐसा कोई था भी, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को। तो उस वो चीज़ें सीखते हैं हम मैथ से कि एफिशिएंटली कैसे कोई चीज़ करने के बहुत मेथड होंगे, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है जिससे कि कोई चीज़ जल्दी हो जाए। समझ गए। एक तो समझने के लिए हम लोग लॉन्ग मेथड में कभी कभी जाते हैं, क्योंकि वहाँ अपने को समझना रहता है। जैसे अभी x + y/2 वाला एक तगड़ा मेथड है, इसलिए कि इस बात को ये समझाता है कि इनफाइनाइट नंबर्स कैसे इंसर्ट करे जा सकते हैं, ठीक है। उसका एक लॉजिकल अप्रोच देता है कि ये बात आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ
कि कैसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डन है। अब कह रहे हैं कि 10 रेशनल नंबर्स डालने बच्चों, कितने? 10 रेशनल नंबर्स डालने हैं। तो 10 रेशनल नंबर डालने हैं तो आप क्या करोगे? -3, फिर -3 के बाद -2, फिर -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद बच्चों 8। तो आप देखिए ज़रा कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें, तो 8 और 3 के -3 के बीच में 10 नंबर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको? 11 चाहिए, 11 से सबको डिवाइड कर। तो देखो, अगर नंबर्स इस तरीके से एक दूसरे से ग्रेटर है तो सेम ही नंबर से, अगर पॉजिटिव साइन वाले सेम ही नंबर से डिवाइड करो तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 11 नंबर आपने इसके बीच में इंसर्ट कर लिए। देखा आपने? ये तो आता ही था ना आपको, 3 से 8 तक नंबर लिखना नहीं आता क्या? -3 से लेकर 8 तक नंबर लिखना आता है कि नहीं? आपको क्या करना है? बस आप डिनोमिनेटर भूल जाओ, आप -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इतना तो लिख ही लेते हो। ये और ये के बीच में देखोगे कितने हैं? 3 3 6 4 10। वाओ! अब कह रहे हैं कि ये तो नहीं पूछा था, उन्होंने कहा ये कहाँ पूछा था कि -3 और 8 के बीच। तुमने क्या कर डाला? तुमने कहा ओके कोई बात नहीं, 11 से डिवाइड कर डालेंगे सबको। तो 11 से सबको डिवाइड कर डालो, आपका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों? तो कल अब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, वो कैसे रिपीटिंग होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कल सीखेंगे बच्चों। तो साथ जुड़े रहें। तो आज देखते हैं आप कितने लोगों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे बच्चों। तो देश को बढ़ाइए आप और मैथ फैलाइए चारों तरफ। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को और अपना नाम वगैरह, और ऐप भी बच्चों इंस्टॉल करें। ठीक है, और वहाँ आप मुझे मैसेज करिए। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।